जो वो उसको हिला हिला के रो रहा है उसके बॉडी के साथ, इतना सिंदूर मांग लगा हुआ बेचारी है, जरा भी उस इडियट के चेहरे पे सिकन किसी को नजर आई है? गोरखपुरिया, तुम कहती हो कि 2.5 लाख रुपया समाज सेवा करते हैं। सुनो, तुम समाज सेवा मत करो 2.5 लाख रुपया का। तुम जो है सबसे पहले अपनी तीनों बेटियों को हॉस्टल में रखो और अच्छी शिक्षा दो। तुम अपना नंगा नाच करते रहती हो और 3-3 बेटियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसमें मास्टरमाइंड किसको मानेंगे? विष्णुराज एंड राधिका, मास्टरमाइंड विष्णुराज एंड राधिका। और उस पति पत्नी के चीजों झगड़े को मसाला बनाने का काम गोरखपुरिया ने किया। हमारा अनुभव जो कहता है कि ये आई है, आने के बाद दोनों में झगड़े हुए होंगे बंद कमरे में को। अगर यूपी सरकार ने इस केस में विष्णु को बरी कर दिया तो ये मान के चलिए कि प्रशासन बिक गई है। कौन है फेमस यूट्यूबर मालती चौहान का असली कातिल? ये सच जानने के लिए पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है। तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए महिला विकास मंच की वीणा मानवी जी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है इस पर क्या कुछ रहा है? देखिए, जो हुआ वो गलत हुआ। समाज के लिए बहुत ही मतलब एक तरह का ऐसी गंदी चीज़ परोसी जा रही है समाज में। इतने लोगों की हत्याएं हो रही है। गांव की एक सीधी साधी लड़की आती है, उसको एक गंदे तरीके से परोसा जाता है समाज के सामने, और एक वक्त ऐसा आती गई तो जान तो चली गई। बाकी लोग मजे मारो, मजे मारने वाले आज भी मजे ही मार रहे हैं। उनके चैनल्स आज भी चमक ही रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। इसमें मास्टरमाइंड किसको मानेंगे? विष्णुराज एंड राधिका, मास्टरमाइंड विष्णुराज एंड राधिका। और इन चीजों को प्रवोक करने वाली गोरखपुर भौजिया। गोरखपुर भौजियों को कैसे आप टारगेट कर रहे हैं? नहीं, टारगेट नहीं कर रहे हैं, चीजों को एक पति पत्नी के बीच का झगड़ा था जो कि सोशल मीडिया पे आता है, और उस पति पत्नी के चीजों झगड़े को मसाला बनाने का काम गोरखपुरिया ने किया। शुरुआत मैम कहाँ से हुआ? शुरुआत हुआ था इन लोगों का, जो मैंने देखा, देखो जो आपने देखा वो मैंने देखा। ग्राउंड लेवल पे तो यही लोग थे, 4 आदमी। इन लोगों के बीच में झगड़े हुए, वो अर्जुन को लेके। मालती ने इनसे हेल्प मांगी गोरखपुरिया से। गोरखपुरिया को लगा रे 60 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे से हेल्प मांग रही है। इसको तो लगा कि सोने पे सुहागा वाली बात। ये अपना गई, अब वो उससे जो दुख शेयर कर रही है उसको हर 1 घंटे बाद पोस्ट कर रही है। आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज अब ये ऐसा हुआ। तुम जब सब पोस्ट कर रही थी तो मारी कैसे? तुम उससे अंत दिन तक बात क्यों नहीं करते रही? चूंकि ये उसकी बुराई भी की बीच में जब पता चला कि शादी कर ली इन लोगों के स्क्रिप्टेड स्टोरी में, तब फिर भरपेट गाली भी बकी गोरखपुरिया उसको। अब गाली भी जब तुम बखी दी तो उसके बाद इसी बीच में हो जाती है। मैडम का तो हो गया हालत खराब। क्या जरूरी था जो उसको दूसरा शादी करना पड़ गया? अरे दूसरा शादी नहीं है भाई, ये राज जैसे जो पुरुष होते हैं ना, जो अपनी पत्नियों को इस्तेमाल करते हैं। गलती मालती की भी रही कि तुम जो अभी अपने आप को बैक की, पहले भी कर सकते, लेकिन पहले एक कमजोर महिला थी। कहने के अर्थ से जो है जो मालती जो है वो यूज हो रही थी। हाँ, डेफिनेटली यूज हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। मार खाती थी, कुटाई खाती थी, मारता था, पीटता था, सब करता था। क्या था वो? एक ठेला चलाने वाला था। हम ये नहीं कहते हैं कि सभी ठेले चलाने वाले का दिमाग उस तरह का होता है, लेकिन जो एक लो लेवल से अगर कोई उठ के नव धनाट जिसको बोला जाता है, तो जो कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होती, तो इसी तरह होता है। जब पैसा बहुत अधिक इन लोगों के पास आ जाएगा तो ये इतना अलवला जाते हैं, इनको समझ ही नहीं आता है इसको क्या करूं। जैसे बंदर के हाथ में नारियल वाला बात। अब गोरखपुरिया जैसी भौजी जो अभी आज के वीडियो में देखा, हम 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं और 2.5 लाख का समाज सेवा करते हैं। अरे भाई, दिखाओ करती हो तो। कितनी गरीब बेटियों की शादी कराई हो बताओ, कितना क्या की हो। तो गुप्त दान देने वाली तो तुम हो नहीं। तुम एक भुजिया भी छौंकती हो घर में तो सोशल मीडिया पे बताती हो, और 2.5 लाख का तुम पूरे महीना में काम करोगी, तुम चुप रहने वाली हो। बात सामने आ रही है कि 3-4 दिन में जो है विष्णु बाहर आएगा ही। मालती चौहान का लाखों लाख रुपया जो रखे हुए हैं अकाउंट में, उसी से तो घूस देगा प्रशासन को। अगर यूपी सरकार ने इस केस में विष्णु को बरी कर दिया तो ये मान के चलिए कि प्रशासन बिक गई है। क्योंकि अभी तो सारी जांच बाकी है। तुम बाहर कैसे कर सकते हो उसको? अभी तुम्हारी जांच बाकी है। तुमने अर्जुन की जांच बाकी है, उसको भी कस्टडी में लेना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी की जांच बाकी है, उसको भी कस्टडी में लेना चाहिए। सबको बारी बारी से कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा वो? दोषी किसको मानेंगे?
दोषी तो पहला दोषी तो पति ही है, बिल्कुल डेफिनेटली। उसी के कारण जान गई है। एक पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा करना। तुम उसको इस तरह बेइज्जत कर दिए कि वो आत्महत्या कर ली, या फिर तुमने उसको मार दिया। दोनों परिस्थिति में तुम गलत हो। आप देखिए जो वो उसको हिला हिला के रो रहा है उसके बॉडी के साथ, इतना सिंदूर मांग लगा हुआ, बेचारी मरी पड़ी हुई है। जरा भी उस इडियट के चेहरे पे सिकन किसी को नजर आई है? पूरा समाज तमाशा देख रहा है उसका। बात सोचने वाली है, अगर यह करना था तो वो अपना घर पे भी कर सकती थी। बिल्कुल वो नहीं करती। आने के पहले वो वीडियो हमने देखा है जिसमें वो बोल रही है कि मैं भीख मांग लूंगी लेकिन मैं तुम्हारे पैसे पे नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों को अपने पैसे से पालूंगी। आखिर वो जो इतनी कॉन्फिडेंट लेडी है वो जाके पंखे में टक जाएगी। मैम देखें तो यूट्यूब जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस पर गंदगी भी फैल रहा है। नहीं, इस पे रोक लगाने की जरूरत है और डेफिनेटली एक PIL फाइल होना चाहिए। हो सकता महिला विकास मंच ही करेगी कि जितने भी यूट्यूबर्स इंडिया में हैं उनके लिए कम से कम एक लॉ बनाए। सबसे ज्यादा गंदगी जो फैल रही है वो आपके यूपी से फैल रही है। अभी ज्योति मौर्य प्रकरण को भी इन लोगों ने ऐसी मसाला बना दिया, उसके बाद इधर ऐसी मसाला बना दिया। बस ये लोग, बेरोजगारी इतनी ज्यादा एक्चुअली बढ़ गई है। आप अच्छी चीज दो ना समाज को। आप एक वीडियो बना रहे हो मेरे साथ, एक अच्छी बातों को रखो। आज गोरखपुरिया तुम कहती हो कि 2.5 लाख रुपया समाज सेवा करते हैं। सुनो, तुम समाज सेवा मत करो 2.5 लाख रुपया का। तुम जो है सबसे पहले अपनी तीनों बेटियों को हॉस्टल में रखो और अच्छी शिक्षा दो और जाके हॉस्टल में फीस भरो। इस तरह जो तुम अपना नंगा नाच करते रहती हो और 3-3 बेटियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्या सीख रही हैं वो बेटियां कि माँ मेरी क्या कर रही है? बोलेगी बेटी भी यही करेगी। अरे भाई करो, ऐसा चीज दो कि कल को दामाद आए तो बोले कि मेरी सास कितनी आइडियल है भाई, बहुत अच्छा। यही ढोड़ी वाला डांस देखेगा तुम्हारा दामाद सब आके घर में। जाओ आराम से जाके बेटियों को पहले पढ़ाओ, समाज की चिंता मत करो। अभी तुम्हारा वक्त नहीं है समाज सेवा करने का। जो 2 पैसे कमाई हो जाके बेटियों को अच्छे हॉस्टल में डालो, शिक्षा दो। रुनझुन पुंझुन किए रहती है उन लोगों को भी यही सोशल मीडिया में चाचू को हाय बोलो बाय बोलो, ये कैरियर है? आप समझ रहे हो किस दिशा में बच्चों का भविष्य ले जा रही है? तो तकलीफ होती है सब देख के हम लोगों को। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एजुकेशनल चीज़ें भी मिलती है, वो आप सीख सकते हैं। लेकिन ये जो गंदगी फैलाने का जो काम चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें जो है रोकथाम लगना चाहिए। और मैम आखिरी सवाल, मालती चौहान को न्याय दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? अभी हमारी टीम वहाँ ऑलरेडी काम कर रही है अम्बेडकर नगर पे। उसी पे तो गोरखपुरिया चिल्ला रही थी, असल में काम कर रही है। श्रीतिमा उसका नाम है और उसने वहाँ पे कंप्लेन ऑलरेडी 3 महीने पहले ही उसने कंप्लेन डाल रखा था कि इस पे रोक लगाइए। अगर 3 महीने पहले प्रशासन बुला के ये लोगों को डांट डूट कर दी रहती है एक बार तो कम से कम डरता। लेकिन प्रशासन ने काम नहीं किया, इतना बड़ा कांड हो गया। हमने तो बहुत पहले अलर्ट कर दिया था और अभी भी उन्होंने कंप्लेन किया है कि जांच पूरी तरीके से कराई जाए। SSP से मेरी खुद भी बात हुई है, सारे लोगों से बात हो रही है। आज मैंने महुली थाना को भी फ़ोन लगाया था लेकिन फ़ोन पिक नहीं हुआ। तो हम लगे हुए हैं, जो हमें कानूनी सपोर्ट करना है, कानून कहीं गड़बड़ा ना जाए उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया, कौन सा मैं यूट्यूबर हूँ भैया जो मेरे को पैसा कमाना है? मेरे को सिर्फ मालती का जो सही कातिल है उसको जेल तक पहुंचाना है, उसको बेल ना हो, इस बात पे ध्यान देना है।